लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आज पेश होगा। तमाम सांसदों से हम बात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं से बात कर रहे हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी हैं, जो कि देश की बड़ी लेखक भी हैं, उपन्यासकार हैं। उनसे हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं और जान रहे हैं कि वो क्या सोचती हैं महिला आरक्षण को लेकर के। महिला आरक्षण किस तरीके से देश की और महिलाओं की तकदीर बदलेगा। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपको बधाई भी कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है। जी, इस देश की तमाम महिलाएं बधाई की पात्र हैं अगर ये बिल आ जाता है तो। लेकिन साथ ही मैं ये चाहूँगी कि महिला बिल में उन महिलाओं के लिए भी प्रावधान हो, उनके लिए अलग से भी आरक्षण हो जो अभी तक आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। क्योंकि मैं अगर अपने स्टेट की बात करूं तो झारखंड में महिलाएं काफ़ी आगे आ चुकी हैं पॉलिटिक्स में। आपको पता होगा कि हमारे झारखंड में 50% आरक्षण पंचायत स्तर के चुनावों में है महिलाओं के लिए, और इस बार बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायत में मुखिया बनकर आई हैं चुनकर, या जिला परिषद में चुनाव जीत कर आई हैं, अध्यक्ष बनी हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ये आरक्षण हो जाने पर एमएलए और एमपी इलेक्शन में भी वो अपनी क्षमता दिखा पाएंगी और फिर देश के लिए महिलाओं के हित में जो पॉलिसीज़ हैं उसको बना। जिला पंचायतों में आरक्षण हो, इस पर चर्चा करेंगे आप लोग सदन में, आप मांग उठाएंगे? हमारे स्टेट में तो है, आपको बताया मैंने कि हमारे बाकी देश के सभी हिस्सों में जो बिल है उसमें इसका प्रावधान हो। हाँ, इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो होमवर्क है, वो ग्रास रूट लेवल से उभर कर हैं महिलाएं, तो उनको एक अनुभव भी होता है और बेहतरी के साथ काम कर सकती हैं। क्योंकि उस लेवल पर काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको गांव में, राजनीति में जो ड्रॉप आउट महिलाएं होती हैं वो शायद वहीं से ज़्यादा होती हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। इस बिल का स्वागत है। हम लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं। मेरी पार्टी हमेशा महिलाओं के हित में पॉलिसीज़ बनाती रही है। बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बनाई हैं महिलाओं के लिए। किशोरी समृद्धि योजना है, एक सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि, जो 40-40 हज़ार रुपये लड़कियों को, किशोरियों को दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ाई ड्रॉप आउट ना करे। क्योंकि आपके राज्य में आरक्षण जिला स्तर पर मिला हुआ है, क्या आपको अनुभव है उससे, किस तरह से लाभ हो रहा है लोगों को, और वो लाभ वास्तव में ज़मीन पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ऐसे भी बहुत जुझारू हमारे यहाँ की ट्राइबल महिलाएं, हर रैली, धरना, प्रदर्शन, हर जगह आप देखेंगे कि वो बहुत मुखर रहती हैं। ऐसे में अपने हक अधिकार के लिए वो एमएलए और एमपी इलेक्शन में भी अगर चुनकर आती हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगी। और आपको मैं बता दूं कि हमारे स्टेट में 12.35% महिलाएं हैं विधानसभा में, जो कि गुजरात में सिर्फ 7.14% है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2.30% है, और मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार वहां भी 9.13% ही है, जबकि हमारे स्टेट में झारखंड में 12.35% महिलाओं की भागीदारी है विधानसभा में। और अगर इस तरह से बिल आ जाएगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि राज्यसभा में अभी हमारे यहाँ 14% महिलाएं हैं, और लोकसभा में लोकसभा में 14% और राज्यसभा में 10% महिलाएं हैं, जो कि बहुत कम है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे कंट्रीज़ में भी हम लोगों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है संसदों में। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हम चाहेंगे कि इस बिल में ST, SC और OBC महिलाओं के लिए भी प्रावधान हो, नहीं तो उसका लाभ SC ST का तो प्रावधान शायद है, लेकिन जो OBC हैं और ट्राइबल्स हैं उनकी मांग उठती रही है, उसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे सदन में? देखिए, तीनों का होना चाहिए, ST, SC, OBC तीनों का ही होना चाहिए। अब दो की बात हो रही है कि होगा, तीसरे का भी होना चाहिए। नहीं तो आप देखिए, जो लोग आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्न हैं, शिक्षा में ज़्यादा आगे हैं, वही हावी रहेंगी ऐसी महिलाएं। और ऐसे भी हम लोगों ने बहुत खुशी जताई थी कि ये बिल आ गया, और जैसे ही घोषणा हुई लोकसभा से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात रखी तो पूरे देश में ये बात फैली, और मेरे पास बहुत जगह से फ़ोन आने लगे, क्योंकि मैं झारखंड वीमेंस कमीशन की
की चेयरपर्सन रही हूँ और साथ ही अपने पार्टी जेएमएम की भी महिला विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट रही हूँ। तो वहाँ मेरी जो महिलाएं हैं गांव देहात में, जंगलों में, पहाड़ों में, उन इलाकों की महिलाएं हैं, उनमें बहुत खुशी थी। उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि इस बार चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। बहुत जोश था। लेकिन जब उन्हें पता चला, हम लोगों को पता चला कि भाई नहीं, अभी तो नहीं होने वाला है 2024 में, और ये जैसा लग रहा है कि जनगणना के बाद और परिसीमन के बाद होगा, तो देखा जाए तो 2029 में इसका लाभ मिल सकता है महिलाओं को। तो इतना लंबा क्यों, जबकि माननीय मोदी जी नोटबंदी भी तत्काल घोषणा करते हैं। यही सबसे बड़ा पेच है। अलग अलग पार्टियां कह रही हैं कि चीटिंग हुई है, और ये भी कि चुनाव को देखते हुए एक तरीके से उन्होंने गाजर लटका दी है आगे, और 2029 में फाइनली ये होगा। तो किस तरीके से आप लोग देख रही हैं इसे? हमारी महिलाएं तो इसे झुंझुना कह रही हैं, कह रही है झुंझुना दे दिया गया है, थमा दिया गया है कि तुम्हें मिलेगा। लेकिन तत्काल मिलना चाहिए था, क्योंकि तत्काल निर्णय लेने के लिए माननीय मोदी जी हमेशा फेमस रहे हैं। लॉकडाउन की घोषणा भी तत्काल ही हुई थी। सब कुछ अचानक होता है, तो इसमें इतनी बड़ी खुशी की खबर हमें मिली, तो उसे अगर तुरंत 2024 में ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता तो ज़्यादा महिलाएं खुश। राजनीति हुई है इस बिल में? हाँ, राजनीति तो दिखती है, क्योंकि इतने 9 साल में नहीं हुई थी, और अब जब चुनाव सर पे खड़ा है, और जैसा लग रहा है कि हो सकता है कि जल्दी चुनाव हो जाए, क्योंकि फोटोग्राफी और तमाम चीज़ें हो रही है, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अगर पहले भी चुनाव हो जाए तो चुनाव के पहले इसकी घोषणा करना, कहीं ना कहीं महिला वोट की तरफ उनकी नज़र है कि महिलाओं को खुश करके ये ले लिया जाए। अगर करना ही था तो अभी किया जा सकता था, अगर चाहते तो 2024 में किया जा सकता था। महिलाएं पूरी तरह से तैयार थी लड़ने के लिए। अब ये जानना दिलचस्प होगा कि जब आप लोग सदन में चर्चा करेंगी तो किन मुख्य बिंदुओं को इसमें उठाएंगी चर्चा के दौरान? हम यही उठाएंगे कि एक तो देखिए, 19 राज्यों की विधानसभाओं में हमारे देश में 10% से भी कम महिलाओं की भागीदारी है। तो ये भागीदारी अभी से क्यों नहीं, 5 साल के बाद क्यों? अभी से अगर हम करें तो एक बार अभी चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद फिर उनका अनुभव भी होगा, फिर आगे 5 साल में और अच्छा करेंगी। तो इतना डिले नहीं होना चाहिए, ये हम लोग चाहेंगे कि तत्काल हो। और दूसरी बात ये कि ST SC OBC तीनों को शामिल किया जाए, क्योंकि अभी तक वो लोग समाज के पिछले पायदान में हैं। कई महिलाएं, सभी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम महिलाएं उन तबकों की, उनमें प्रतिभा है। लेकिन आप अगर इसको सिर्फ महिला आरक्षण बिल रखते हैं और उनको ये भागीदारी नहीं देते हैं, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर की महिलाएं, ब्यूरोक्रेट्स की महिलाएं, घर के महिलाएं, या फिर जो बहुत रसूखदार हैं, तो वो सारे लोग उसमें हावी हो जाएंगे, ऐसे घर की महिलाएं। तो महुआ मांझी से हमने चाय पर चर्चा की, और ख़ास तौर से ये 2 बातें उभर करके सामने आ रही हैं विभिन्न बातों के अलावा, कि आज की जो लोकसभा में चर्चा होगी महिला आरक्षण बिल को लेकर के, उसमें सांसदगण, खासतौर से विपक्ष के सांसद, ये 2 मुद्दे उठाएंगे। एक तो ये कि बिल में OBC महिलाओं को भी शामिल किया जाए, और दूसरे 2029 की बात न करके इसे तुरंत और तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।